तो आपके पास बेटा एक्स की वैल्यू भी आ गई थी पिछले सवाल में, और वाई की, एक्स और वाई की वैल्यू आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। एक्स की वैल्यू आई है 25/12 और वाई की वैल्यू आई है 7/8। तो ये दोनों आप शो करवा सकते हैं। अब आपके पास जो है वो एक इक्वेशन लिखी है जिसमें बोल रहे हैं भाई स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट, स्टार्टिंग विद द ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करना है। सबसे पहले जो है जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसको क्या करना है, उससे स्टार्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसमें जो जो चीज़ें फ्रैक्शन में नहीं है उसको तो फ्रैक्शन में ले आते हैं। मतलब 3/5 को भी किस में ले आएंगे, 3 इसको अब देखो मैं एक नए तरीके से लिख रहा हूँ। 0.72 तो फ्रैक्शन में डेसिमल में एज इट इज़ 3/5 जब कैलकुलेटर में डिवाइड करवाओगे तो 3/5 का आंसर आ रहा होगा 0.6। 68% को जब कन्वर्ट करोगे 68/100 तो 0.68 हो जाएगा। और 13/20 आपके पास होता है 0.65 और 0.625 आपके पास पहले से यहाँ पे मौजूद है। सर ये आपने क्या किया, 0.625 एज इट इज़ 13/20 करोगे कैलकुलेटर में ये आएगा। 68% करोगे मतलब 68/100 ये आएगा। 3/5 करोगे ये आएगा। 0.72 करोगे तो ये आएगा। अब मैंने ये करने की वजह ताकि अब मेरे लिए जो है स्मॉल से लेके हाईएस्ट वैल्यू निकालना आसान हो गई। इसमें कंफ्यूजिंग होती, इसमें जो है मुझे नहीं पता चलता कौन सा बड़ा है और कौन सा क्या है छोटा है। तो अब ज़रा मैं ऑर्डर से लिखूंगा। सबसे छोटा यहाँ पे होगा 0.6। सबसे छोटा यहाँ पे क्या है 0.6। फिर उससे बड़ा है वो 0.625 है। फिर उससे बड़ा जो है वो आपके पास है 0.65। यहाँ पे 0.65 भी मौजूद है। और फिर जो है आपके पास 0.68 और फिर 0.72। सर क्या हमने जो ये डिविजिबल वैल्यू लिखी है वो लिखें या तो इसी फॉर्म में लिखें जिस फॉर्म में सवाल में दी हुई थी। अब जिस फॉर्म में सवाल में दी हुई थी कोशिश करें कि आप किस फॉर्म में लिखें, उसी फॉर्म में। जैसे 0.63/5 था तो आप 0.6 की जगह यहाँ पे क्या लिखते, 3/5। 0.625 क्या था, 0.625 0.625 ही था, वो एज इट इज रहा। सर 0.65 क्या था आपके पास, 0.65 था आपके पास 13/20। और आपके पास जो है आगे इसके बाद 0.68, 0.68 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 68% पे, तो ये 68%। फिर कॉमा आखिर में क्या है 0.72, तो 0.72 तो एज इट इज़ ही लिखा हुआ था सवाल में, तो हमने सवाल के मुताबिक उसका जवाब लिख दिया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन कोशिश करें जिस तरह से सवाल में पैटर्न दिया है वैसे लिखें। अच्छा इसके बाद वाले सही है, जैसे कि एवल्यूट वाले अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में करके दिखाया था, ये आपने खुद घर से होमवर्क करना है, इसके सिमिलर सवाल करने हैं। अच्छा ये अरेंज द वैल्यू विद द स्मॉलेस्ट अभी करके दिखाइए, ये वैल्यूज अरेंज जो स्मॉलेस्ट से शुरू करना है, तो ये भी आपने क्या करना है घर से होमवर्क करना है। सही है। फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म ये वाला मैं चलो दिखा देता हूँ, वैसे ये भी बहुत आसान है लेकिन एक नज़र देख लो। कुछ नहीं करेंगे भाई, क्या करना है यहीं पे लिख के दिखा रहा हूँ। 4 एज इट इज रहेगा। सर 3 का स्क्वायर होता है 3×3 = 9। 3×3 क्या होता है 3×3 = 9 होता है। 8 एज इट इज 7 भी एज इट इज रहा, तो 4×9 क्या होता है, ज़रा कैलकुलेट करो। 4×9 होता है 36। और 8×7 क्या होता है, 8×5 48, 6×48, 8×7 56। इन दोनों को कैंसिल करो अगर कैंसिल हो रहा है, और कैंसिल करने के बाद देखो क्या आंसर आ रहा है। 2 के टेबल से भी हो सकते हैं और 3 के टेबल से भी हो सकते हैं। 3×1 = 3, 3×2 = 6, 3×1 = 3, 2 आगे चले गया 26 आता है, नहीं आता 3 के टेबल में। 26 नहीं आता तो 3 के टेबल से नहीं होगा, 2 के टेबल से होगा। 2×1 = 2, आगे 16 हो गया, 2×8 = 16, तो ऊपर 18 आ रहा है। 2×1 = 2, 2×2 = 4
और 1 आगे चलेगा, 2 8 × 60 तो 18 अपॉन, या अभी भी 2 के टेबल्स हो सकता है, 2 9 × 18, 2 1 द 2, 2 4 द 8, तो 9/14 आ रहा है। क्या आ रहा है? 9/14 इज योर आंसर। तो सिंपल क्या करना है इसके अंदर, तो सिर्फ मल्टीप्लाई और वो ही करना है, डिवाइड। तो कुछ ऐसे खास इस सवालों में है नहीं। सेम इसी तरह ये वाला सवाल है, इसमें भी कुछ खास मुझे नज़र नहीं आ रहा। एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकाल के दिखा दो भाई इनको एक्स की वैल्यू। एक्स x-1, बेटा -2x-2 सर अब ये सवाल कैसे करें? जो चीज़ चाहिए उसको क्या कर दो, अलग कर दो। लेकिन सर यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो अलग तो तीनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले इसको फिलहाल सेपरेट करते हैं। x-1 एज इट इज़ रहेगा, माइनस का वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2x-2। वहाँ पे जाके ये क्या हो गया, प्लस का हो गया। अच्छा, इसको कोई शॉर्ट ट्रिक से भी हम मे बी अगर कर दें तो ये बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। अगर नहीं भी करें तो कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं है मेरे ख्याल से। आना आंसर यही है। अच्छा, x-2 है सर, x-2 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे x-2 नहीं था तो इन दोनों से x-2 क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी x-2 आ गया, प्लस का 2 पहले से यहाँ पे क्या है, मौजूद है। और यहाँ पे पहले से क्या चल रहा है, x-1। तो भाई -2 और +2 तो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो आपके पास वैल्यू बचेगी x-1, x और x-2। ऐसा ही एक क्रॉस मल्टीप्लाई दे दो, इसको इस वाले से दे दो, इसको इस वाले से दे दो। तो x-2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x-2 इसके पास आ गया, इसके यहाँ पे जो x है उसके पास x-1 आ गया। x एक्स एक्स स्क्वायर होता है, माइनस का 2x, यहाँ पे भी x एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, और माइनस का x। तो भाई एक्स स्क्वायर वाला एक तरफ लाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का x पहले से मौजूद था, माइनस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2x। तो आपके पास एक्स स्क्वायर वाला तो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, क्योंकि 1 - 1 तो 0 होता है। और ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, दो में से एक गया तो सर क्या बचा, एक ही बचा। और यहाँ पे तो 0 चल रहा है, तो मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे आप आंसर क्या लिखोगे बेटा, अपने दिमागों की तरह, 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना। फैक्टराइज का वर्ड देख के घबराया नहीं करो। एक तो अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालना है, बस इस पे तो क्या निकालना है, कॉमन। सर 8 के टेबल में 32 आता है, तो ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए बेटा, 8 के टेबल में 32 आता है या नहीं आता। यस सर, 8 के टेबल में 32 आता है, तो 8 कॉमन आ सकता है। ए दोनों के अंदर मौजूद है, एक ये रहा, एक ये ये रहा, तो ए भी आ सकता है कॉमन। तो सर जब 8 और ए आपने इसमें से बाहर निकाल लिया तो अंदर तो सिर्फ बी बचेगा। बीच में क्या लगा हुआ है सर, माइनस लगा हुआ है। और यहाँ पे 8 के टेबल 32 लिखा है, तो 8 के टेबल में 32 कितने टाइम्स आता है, सर 8 के टेबल में 32 आता है 4 टाइम्स है। कितने टाइम्स आ, और ए तो आपने पहले से ही बाहर क्या निकाल लिया, कॉमन, तो अंदर जो ए है वो तो मेंशन नहीं होगा, तो ये आंसर है आपका। सिंपल सिर्फ कॉमन निकाला है आपने, और कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक एक्स द सब्जेक्ट। एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें से, और उन्होंने कहा है कि भाई एक्स की वैल्यू निकालो, और वाई का होना ना होना मसला नहीं है। ये इक्वेशन दी हुई है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। वाई इज इक्वल टू 4x³ अपॉन 7। मेक एक्स इज द सब्जेक्ट, मतलब एक्स की क्या निकालनी है बेटा, वैल्यू। तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट, उसको क्या कर लेते हैं, अलग। 7 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके सर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, x³। क्या मुझसे x मांगा गया है या x³ मांगा गया है, सर सिर्फ x मांगा गया है।
तो एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स क्यूब को हटाना है तो मुझे टेकिंग क्यूब रूट, हम स्क्वायर रूट लेते थे, अब क्या लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। जब क्यूब रूट लेंगे तो इस पे तो सर 7y/4, यहाँ पे यू करके 3 आ जाएगा, क्यूब रूट में 3 लगता है। और जब इसके ऊपर आएगा तो सर ये क्यूब से ये क्यूब रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और x की वैल्यू आपके पास आ रही होगी 7y/4। तो बेटा आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7y/4, और बाहर ये क्यूब रूट, यही आंसर है। आप जो है कहीं से भी चेक कर सकते हैं, क्या से चेक करेंगे, बस मेरी बात पे यकीन कर लें। सही है, कंप्लीट द स्टेटमेंट। अब बेटा ये वाले सवाल करवाना में भी ऐसा ही है कि आप लोगों को कुछ नहीं करना, ये 2 क्लास का बच्चा भी कर ले। जो बड़ा होता है उसकी तरफ डायरेक्शन चली जाती है, जो छोटा होता है उसकी तरफ डायरेक्शन अपोजिट जाती है। तो ग्रेटर देन और लेस देन मालूम करना है। बता दो ज़रा, 12/25 करो सबसे पहले तो। 12/25 होता है क्या? अगर आप 12 मैं कैलकुलेटर, तो एक मिनट मुझे फिर कैलकुलेटर खोलने दो, कैलकुलेटर यूँ नहीं चल रहा। बेटा जब आप 12 डिवाइडेड बाय, क्या लिखा हुआ है, 25, लो भाई 0.48 ही आ रहा है, क्या आ रहा है सर, 0.48 डैश लगा हुआ है, और 12/25 था तो वो भी 0.48 आ रहा है। तो क्या इसमें ग्रेटर देन लेस देन कौन सा है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों बेटा क्या है, इज इक्वल टू। क्लियर हो गई बात, दोनों की सेम वैल्यूज आ रही है तो इज इक्वल टू आएगा। इसको डेसिमल में लेके चले जाओ, डेसिमल में लेके जाने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज हटाते हैं, परसेंटेज हटाते हैं तो अपाउंड में क्या लगाते हैं, 100, और इसको 9/100 करोगे तो 0.09 आ रहा होगा। यही आंसर है आपका। तो ये बड़े बच्चों वाले सवाल हैं, और बड़े आसान आसान से सवाल हैं। जैसा आपने ये सवाल कर लिया और ये एग्जैक्ट किए, तो बहुत ध्यान से पहले तो अकल को अपने हाजिर और नाजिर रख के बेटा इन सवालों को करना, क्योंकि ये ऐसे नंबर वाले सवाल हैं कि आप पूरे के पूरे मार्क जो हैं इसमें से ऑब्टेन कर सकते हैं। देन आपके पास क्या है, ऐड ब्रैकेट टू द स्टेटमेंट, ब्रैकेट लगाना है स्टेटमेंट के अंदर। सही है, अच्छा भाई ब्रैकेट लगाना है, तो ब्रैकेट अगर हम लगाना चाहें तो इस तरह से ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट नहीं लगे हुए। तो 4 3 क्या होता है सर, 4 3 12 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। नहीं, ये जो है वो तो गलत हो जाएगा। फिर 4 3 क्या होता है, 4 3 12, 12 + 2 होता है 14, और 14 का स्क्वायर 64 तो नहीं होता, 14 का स्क्वायर जो है वो 64 नहीं होता। 196 होता है। तो उसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है कि आंसर क्या है, 64 है, आंसर क्या है, 64। तो भाई अब आपने अपना दिमाग थोड़ा सा यहाँ पे चलाना है। सही है, 3 + 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 + 4 कितना होता है, 7, और 7 4 क्या होता है, नहीं 7 4 भी 64 नहीं होता। ये सवाल में कहीं पे भी 64 बन नहीं रहा, मतलब ये सवाल गलत है, मीन्स ये सवाल जो है वो गलत है। ब्रैकेट्स में ये जो है वो बन नहीं रहा, तो कोई मसला नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको जो है जस्ट ब्रैकेट, ऐड ब्रैकेट टू द स्टूडेंट टू मेक इट करेक्ट। भाई ये ब्रैकेट इस तरह से लगाने थे कि 64 बने, नहीं बन रहा, ये सवाल जो है आपको गलत दिया हुआ है। इसकी जगह एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला सवाल लिख लो, जैसे कि यही लिखो, 4 × 3 + आपके पास क्या था, 2 का स्क्वायर
ये बराबर ले लो किसके, 28 के बराबर ले लो। तो अब क्या होगा, सर अब जो है हम ब्रैकेट मेंशन कर सकते हैं। सही है, तो ब्रैकेट मेंशन कैसे करेंगे, इसके ऊपर ब्रैकेट मेंशन कर दिया। तो अब आप देखोगे 3 + 4 कितना होता है, 7, और 7 × 4 क्या होता है, 28 होता है। तो ये आपका कैसे ब्रैकेट यहाँ पे लगा है, आपका आंसर क्या हो गया, आ गया। ये वाला जो सवाल है वो गलत है। एवल्यूट करवाना है, एवल्यूट वाले सवाल में क्या होता है, नीचे करो मल्टीप्लाई, ऊपर करो प्लस। इसको सॉल्व करने के नीचे करो मल्टीप्लाई, ऊपर करो प्लस। तो भाई 3 बेस तो सेम रहता है, 3 × 2 = 6, 6 + 2 क्या होता है, 8, -4 × 1 = 4, 4 + 3 7। तो एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लेके जो आंसर है वो यहाँ पे लिख देना। ये भी मैं नहीं करवा रहा क्योंकि अभी करवाया है। एवल्यूट वाले कोई से सवाल नहीं करवा रहा क्योंकि प्लस होंगे ये माइनस होंगे, डिवाइड करवा देना। परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस करना है, सिर्फ परसेंटेज में ले जाना। बहुत आसान बच्चों वाले सवाल हैं, एक एक नंबर के। तो होपफुली आपको यहाँ तक तो समझ आ रहा होगा। अब सेक्शन बी पे आते हैं, यहाँ पे डायग्राम नहीं बनी है, मैं डायग्राम मेंशन कर